हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापान के बारे में। हम सभी बचपन से जापान के बने हुए एनिमे देखते हैं। डोरेमोन हो गया, शिनचैन हो गया या फिर कोई और एनिमे हो गया। हम जापान के एनिमे बचपन से ही देखते हैं और हम सबके मन में है कि आखिर जापान कैसा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जापान से जुड़ी कुछ बहुत ही मजेदार बातें बताऊंगा। फैक्ट नंबर 1, लिटरेसी। जापान का लिटरेसी रेट किसी भी देश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इंडिया से तो बहुत ही ज्यादा है। इंडिया में 75% लिटरेसी रेट है। वहीं जापान का लिटरेसी रेट यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी ज्यादा है। जापान का लिटरेसी रेट 99% है, यानी कि जापान में आप जिस भी इंसान से मिलेंगे वो पढ़ा लिखा ही निकलेगा। जापान का लगभग हर व्यक्ति पढ़ा हुआ है। ऐसा शायद ही आपको जापान में कोई मिले जो स्कूल ना गया हो। ये एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि इंडिया में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। ऐसे में जापान से हमें सीखना चाहिए कि वो कैसे हर बच्चे को स्कूल भेजता है। और खास बात ये कि जापान में हर बच्चे की अटेंडेंस 99% के ऊपर रहती है और इंडिया में यह रेशियो 75% है। हम सभी ने डोरेमोन शिनचैन में देखा है कि नोबिता शिनचैन को भले स्कूल जाना पसंद नहीं हो, लेकिन वो स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करना ही पड़ती है उन्हें। यही कारण है कि जापान का एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा है कि वहाँ पे बच्चे चले ही जाते हैं कुछ ना कुछ होने के बाद भी। फैक्ट नंबर 2, सफाई। जापान में सफाई को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इस बात को हम इस चीज से समझ सकते हैं कि जब हम छोटे थे हम डोरेमोन शिनचैन देखा करते थे और उसमें हम देखते थे कि जो नोबिता है उससे स्कूल की सफाई करवाते थे, जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनसे स्कूल की सफाई करवाते थे। जापान में बच्चों को बचपन में ही स्कूल की सफाई करना सिखा देते हैं ताकि उन लोगों के माइंड में सफाई की इंपॉर्टेंस बने और यह हैबिट, उनकी सफाई करने की हैबिट उनके बड़े होते होते और डेवलप होती है और वो अपनी लाइफ में कहीं पे भी अगर चल रहे हैं और उन्हें गंदगी दिखती है तो वो अपने आप सफाई कर देते हैं। यही कारण है कि जापान दुनिया के सबसे साफ देशों की लिस्ट में शामिल है। अगर इंडिया में बच्चों से स्कूल वाले सफाई करवाने लगे तो इंडिया के पेरेंट्स वहां जाके दंगे फसादी करते हैं। फैक्ट नंबर 3, जापान की आबादी लगभग 12 करोड़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जापान की आबादी 12 करोड़ है, पर इन 12 करोड़ लोगों में से सिर्फ 550 लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है। इंडिया में तो हमें कई लाखों लोग दिख जाते हैं जिनके पास घर नहीं है, लेकिन जापान में सिर्फ और सिर्फ 550 ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है। हो सकता है मैं ये वीडियो जब बना रहा हूँ तो उन लोगों को भी घर मिल गया हो। जापान की सरकार ने जिस तरीके से हर एक इंसान तक घर पहुंचाया है, हर एक इंसान को छत दिलाई है, वो बहुत ही ज्यादा तारीफ करने वाली बात है और दुनिया के हर देश को जापान से सीखना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, अर्थक्वेक। जापान में आए दिन भूकंप आते रहते हैं, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन जापान में भूकंप आता है और इसी बात से परेशान होकर जापान ने एक आइडिया निकाला कि हम हमारी बिल्डिंग्स को इतना अच्छा बना देंगे कि दुनिया का कैसा भी भूकंप आ जाए, कितना भी ताकतवर भूकंप आ जाए, हमारी बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। और यही कारण है कि आजकल जापान में जब भी भूकंप आता है लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बिल्डिंग को कुछ होगा ही नहीं, उनके घर को कुछ होगा ही नहीं। और अगर बाय चांस कोई घर टूट जाता है या कोई बिल्डिंग टूट जाती है तो सरकार 24 घंटे के अंदर उसका रिकंस्ट्रक्शन शुरू भी करवा देती है। फैक्ट नंबर 5, जापानीज यूथ। जापान के जो युवा हैं वो काम करने पर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। इंडिया का यूथ जो है घर पे बैठा रहता है, सोता रहता है, लेकिन जापान का यूथ इनोवेशन करता है और यही कारण है कि जापान वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज में से एक है और इंडिया नहीं। हमें यह बात सीखनी होगी कि जापान के लोग कैसे मेहनत करते हैं। हमें भी जापान के लोगों की तरह मेहनत करना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, पोलाइटनेस। क्या आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापान इतना ताकतवर था कि उससे अमेरिका भी डरता था, लेकिन आज के टाइम पे जापान इतना पोलाइट है कि अगर आप जापान में घूम रहे हैं और गलती से आपने किसी जापानीज को टक्कर मार दी तो आपके सॉरी बोलने से पहले वो जापानी व्यक्ति आपको सॉरी बोल देगा। जापान दुनिया की सबसे पोलाइट कंट्री में से एक है। अगर आप जापान में तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सामने वाला व्यक्ति आपसे हमेशा अच्छे ही तरीके से बात करेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ के लोग इतना अच्छे हैं या बन रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, ट्रूथ। जापान के लोग बहुत ही ज्यादा सच्चे ही माने जाते हैं। एक स्टडी में हमें बताया गया है कि जापान में अगर आप अपना सामान कहीं पे भूल गए तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपको वो सामान वहीं पे पड़ा मिल जाए। और बाय चांस अगर आपको अपना सामान वहां पे पड़ा नहीं मिलता है तो आसपास के पुलिस स्टेशन में आपको अपना सामान मिल ही जाएगा। और इसका कारण है जापानीज लोगों की ईमानदारी। जापानीज लोग इतने ईमानदार होते हैं कि अगर उन्हें रास्ते में पड़ी कोई अनजान चीज मिलती है तो वो पुलिस को दे देते हैं और फिर उसका मालिक आके पुलिस से वो ले लेता है। लास्ट फैक्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्ट, टाइम। जापान के लोग टाइम के बहुत ही ज्यादा पाबंद होते हैं। इंडिया में हम टाइम पर नहीं पहुंचते, हम बोलते हैं हम 5 मिनट में आ रहे, 5 मिनट में आ रहे, 5 मिनट में आ रहे और हम पहुंचते ही नहीं है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में हर व्यक्ति जो उसको टाइम दिया गया है उससे 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। इनफैक्ट जो लोग जापान में टाइम पर पहुंचते हैं उन्हें लेट बोला जाता है और जो लोग जापान में 5 मिनट पहले पहुंचते हैं उनको टाइम पर बोला जाता है। तो अगर आप जापान में हैं या जापान जाएंगे कभी तो आपको जो भी टाइम दिया जाए उससे 5 मिनट पहले आप मीटिंग में पहुंच जाएं। साथ ही साथ यार वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।